दोस्तों केनरा बैंक में अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, जिसमें कि आप घर पे बैठे बैठे ही केनरा बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपडेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपलोड कर सकते हैं। बाकी की जो टर्म एंड कंडीशंस है वो भी आपकी फुलफ़िल हो जाएंगी घर पे बैठ के ही, यानी कि आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंस्टेंट आपका अकाउंट कुछ ही मिनटों में एक्टिवेट हो जाता है और ओपन हो जाता है। उसके कस्टमर आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड और आपका IFSC कोड आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है और साथ ही आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे इस तरह की जो UPI ट्रांजैक्शन है वो भी आप कर सकते हैं और आपका जो वेलकम किट है 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर पे पहुंचा दिया जाता है। तो अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र वेरिफिकेशन करना होता है, जिसमें कि आपका मोबाइल नंबर आपको डालना है। इसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन में अपनी ईमेल आईडी आपको सेंड कर देनी होती है और आपके 2 OTP सेंड किए जाते हैं आपकी ईमेल के ऊपर और आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर। दोनों OTP आपको यहाँ पे डाल देने हैं और वेरीफाई कर देने हैं और सेव पे यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप जो अकाउंट है वो किस प्रकार का ओपन करना चाहते हैं। केनरा SB सेलेक्ट ओपन करना चाहते हैं, जिसमें कि आपको नीचे दिए गए जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है 10,000 से लेकर 25,000 रुपये के बीच में रखना पड़ता है और इसके बाद केनरा SB जनरल अकाउंट है, जिसमें कि मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक रखना पड़ता है। इसमें आपको ATM कम डेबिट कार्ड और पासबुक सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो इस अकाउंट को आपने ओपन कर लेना है, आई एग्री पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपना आधार नंबर डाल देना है। इसके बाद आपके आधार के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाता है, वो OTP आपने डाल देना है। वेरीफाई OTP पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद पैन डिटेल्स आपने डाल देनी है, जैसे कि आपका पैन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपका मिडिल नेम आ जाएगा, लास्ट नेम यहाँ पे डाल देना है। आपका पैन कार्ड के ऊपर क्या नेम है वो यहाँ पे डाल देना है। फादर नेम आपने डाल देना है जो भी आपके, और आई ऑथोराइज पे आपने क्लिक करना है। वेरीफाई पैन पे आपने क्लिक कर देना है। इससे आपका जो पैन कार्ड है उसकी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद पर्सनल डिटेल आपने डालनी होती है, जैसे कि आपका फुल नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने बता देना है, जेंडर आपने बता देना मेल है या फीमेल, फादर नेम आपने यहाँ पे बता देना है, स्पाउस नेम हस्बैंड या वाइफ का नेम आपने बता देना है, मदर नेम यहाँ पे आपने डाल देना है और मैरिटल स्टेटस में आपने बताना आप सिंगल हैं या मैरिड हैं और सेव पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद एड्रेस टाइप में आपने बताना है आपका रेजिडेंशियल किस तरह का है और एड्रेस आपने यहाँ पे बता देना है आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस क्या है। अगर दोनों डिफरेंट है तो दोनों आप डिफरेंट डाल देंगे, अगर सेम है तो सेम एज अबव आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका पिन कोड और इसके बाद टर्म एंड कंडीशंस को आपने टिक करना होता है। सेव पे आपने क्लिक कर देना है। एजुकेशन आपने बता देनी है, आप कहाँ तक पढ़ाई की है, आपने ग्रेजुएशन की है, 10th की है, +2 की है। एनुअल सालाना आपकी इनकम कितनी है, 50,000 से 1,00,000 है, 1,00,000 से 1,50,000 है। तो जो भी आपकी इनकम है यहाँ पे आपने बता देनी है। प्रोफेशन आपने बता देना है, सर्विस में है, बिजनेस में है और इसके बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आर्किटेक्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, जो भी आप हैं तो यहाँ पे आपने बता देना है। इसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पे आपने बता देना है। सोर्स ऑफ इनकम आपने बता देना है, आपका जो इनकम है वो कहाँ से होता है। कैटेगरी आपने यहाँ पे बता देनी है और नॉमिनी डिटेल यहाँ पे आपने डाल देनी है, यानी कि आप किसको अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं। आपके फादर, मदर, वाइफ, हस्बैंड कोई भी यहाँ पे नॉमिनी हो सकता है और उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको डालनी होती है। बैंकिंग सर्विसेज की डिटेल डालनी है, कौन सी जो ब्रांच है आपके नियर बाई, उसकी स्टेट कौन सी है, सिटी कौन सी है, ब्रांच का नेम और इसके बाद टर्म एंड कंडीशंस को आपने टिक कर देना है। डेबिट कार्ड सेक्शन को यहाँ पे आपने ओपन कर देना और कौन सा आपको डेबिट कार्ड चाहिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पे आपने टिक कर देना है, सेव पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके जो 5 के 5 सेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है, आप इंग्लिश में परफेक्ट हैं, हिंदी में हैं या आपकी कोई और लैंग्वेज है। सबमिट आपने यहाँ पे कर देना है, क्योंकि जब आपको बैंक की तरफ से कॉल आती है तो उसी लैंग्वेज में आपको कॉल की जाती है। कंप्लीट योर वीडियो KYC, इसके बाद आपको एक वीडियो KYC के थ्रू आपकी वेरिफिकेशन की जाती है। टर्म एंड कंडीशंस को आपने टिक कर देना है और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो टाइम टू टाइम अभी आपकी जो वीडियो KYC है वो स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ आप इसे शेड्यूल कर सकते हैं, यानी कि बाद में भी अपनी वीडियो KYC
आप करवा सकते हैं। जैसे कि आपकी ऑफिस टाइमिंग 12 बजे से 1 बजे आप फ्री होते हैं, 1 से 2 बजे फ्री होते हैं, तो उस टाइम पे आप अपनी जो वीडियो केवाईसी है उसे शेड्यूल कर सकते हैं। तो उसी टाइम पे आपको बैंक की तरफ से कॉल आ जाता है और उस कॉल पे आपने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह दिखा देने होते हैं वीडियो में ही, और आपका जो फेस है और आपसे जो थोड़ी बहुत जो बातचीत है वो होती है, उसी से आपकी जो वीडियो वेरिफिकेशन हो जाती है और आपका जो बैंक अकाउंट है ओपन हो जाता है। और 15 दिन के अंदर अंदर आपकी वेलकम किट जिसमें एटीएम कार्ड और पासबुक होती है वो आपके घर पहुंचा दी जाती है और आपका जो अकाउंट है वो साथ के साथ ही ओपन हो जाता है और उसके बाद उसे आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, केनरा बैंक से किस तरह अकाउंट ओपन करना है, वहाँ से जाकर